अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। तो आज जो वीडियो आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी की आपस में गुफ्तगू हुई है। मौलाना साहब ने क्या कहा है, जरदारी ने क्या कहा है, फिर नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन किया गया है, तो ये थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। तो उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया। और मुझे बेशुमार फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी आपकी वीडियो हमारे पास नहीं आ रही। मैंने कहा यार मैंने तो कभी एक वीडियो कभी नागा नहीं किया, कोई छुट्टी नहीं की, तो क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ये मुझे पूरी दुनिया से ये कॉलें आ रही हैं, मुख्तलिफ ममालिक से और पाकिस्तान से। तो मैंने कहा पता नहीं, चूँकि हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते हैं कि शायद कोई उन्होंने पाबंदी लगा दी है, या बीच में कोई हैक हो जाता है, या कोई आधे बंदे उन्होंने काबू कर लिए हुए हैं, कोई इस तरह की सूरत हाल है जो क्लियर नहीं हो रही। जो भी दोस्त जिनके पास मेरे मैसेज नहीं आ रहे तो वो काइंडली गूगल पे सर्च करके इधर उधर से पता करके मुझे बताएं, जो भी उनको पता चले कि जिनके पास मेरी वीडियो नहीं आ रही। मैंने कोई वीडियो में भी तक कोई छुट्टी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी ठीक है, सारा कुछ है। तो ये चीज़ें आप मुझे बताएं जी। तो अभी आपको ये बताएं कि जो डस्का का इलेक्शन वाला केस है ना, वो कल के ऊपर चला गया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला यूसुफ रज़ा गिलानी वाला है, वो ये 3 बज गए, अभी तक वो जो है वो महफूज है, फैसला बिल्कुल महफूज हो गया है। क्योंकि महफूज हो गया है ना फैसला, तो उसका वो आने वाला है। तो इन लिमनी जो है ना वो उसको खारिज करने के दरपे है जनाब अतर मिनल्ला साहब। कोई नोटिस वगैरह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो कहते हैं जी मुझे मुतमईन करो कि आइन का आर्टिकल 69 जो है वो इसको डी बार करता है। आइन का आर्टिकल 69, ठीक है ना जी। ये देखते हैं जी 69 में क्या है लिखा हुआ है, ये आपके सामने पढ़ते हैं जी। ये आर्टिकल जी 69 का अतर मिनल्ला साहब ने हवाला दिया है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब अली किधर है जी? 69 ये है जी, 63 तो 69। वो कहते हैं जी कि मैं कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ मजलिस शूरा, हाँ जी, shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure. No officer or member मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन होम पावर आर वेस्टेड। और भाई ये और चीज़ है अतर मिनल्ला साहब, ये आप उनकी जो प्रोसीडिंग हो रही होती है उनको नहीं चेक कर सकते, लेकिन ये इलेक्शन हो रहा है, कोई सेनेट की प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी, कोई सेनेट की बिल के ऊपर ऐसी वैसी कोई चीज़। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस है, उसको चैलेंज किया गया है, वो आपके इख्तियार में है। वो अंडर आर्टिकल 69 आइन के आर्टिकल 69 के अंडर नहीं आता, ठीक है। लेकिन फैसला महफूज है जी, जो ही आता है आपको अपडेट करते हैं हम। अब जो मौलाना फजल रहमान साहब ने टेलीफोन किया है, जनाब फजल रहमान साहब ने टेलीफोन किया है आसिफ अली जरदारी को, और उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को समझाएं कि वो इधर उधर की बातें ना करें, जैसे बिलावल भुट्टो ने लाहौर मंसूरा में आके की हैं कि जी सिलेक्टेड लाहौर है और सिलेक्टेड वो कहती है लाड़काना है, ये इस तरह करके उनको मना किया गया है। आसिफ अली जरदारी को मौलाना साहब ने कहा जी कि बच्चों को समझाओ, कोई बयान ना दें 4 अप्रैल तक। और इधर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन किया है कि बच्चों को समझाओ और कोई बयान ना दें 4 अप्रैल तक। और मौलाना साहब आप पीडीएम के सरबराह हैं, आप इस वक्त जो पीडीएम के सरबराह हैं, तो आसिफ अली जरदारी भी आपके अंडर आते हैं एक किस्म के। मौलाना नवाज शरीफ साहब ये सारे आपके अंडर हैं इस वक्त। आपको इन्होंने सरबराह बनाया, मरियम नवाज साहबा ने आपको सरबराह बनाया है, जरदारी ने आपको सरबराह बनाया है। आप एक्शन लें। और अभी मौलाना साहब ने यह सख्ती से मना कर दिया है दोनों ग्रुपों को, मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को, कि खबरदार कोई बयानबाजी नहीं होगी। और साथ एक वजाहत भी कर दी उन्होंने कि ये तय हुआ था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा, और उम्मीद है आप इसकी पासदारी करेंगे। उन्होंने आज जरदारी साहब को क्लियर कट कह दिया है, क्लियर कट कह दिया है, ठीक है जी।
تو یہ مولانا صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، آپ کسی پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال بھی سکتے ہیں، دونوں پارٹیوں کو آپ کا احترام کرنا چاہیے، اور میرے حساب سے مسلم لیگ نون احترام کر رہی ہے۔ جو بغاوت کا سلسلہ ہے وہ آصف علی زرداری کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو جناب علی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچھا اقدام کیا ہے، اور انہوں نے ان کو یہ بھی بتایا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ باقی دوستوں اور کھچڑی پک رہی ہے، بالکل قومی سطح پہ حکومت کی تبدیلی کے لحاظ سے کھچڑی پک رہی ہے، وہ جب پک کے تیار ہو جائے گی تو آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھ کے کر دی جائے گی۔ فی الحال یہی کہا جا رہا ہے کہ سلیکٹڈ کا متبادل جو ہے وہ -1 فارمولہ، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ جو ہی اس کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔